सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुयांग एशियन तियानलिन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए ट्रेजर हॉल में आ गया था, जहां एक एल्डर चियन मौजूद था जो जुयांग पर अलग अलग ट्रेजर से हमला करने लगा। पर जुयांग ने आसानी से सभी ट्रेजर को अपने पास रख लिया, जिससे अब चियान क्लैन के सबसे पावरफुल ट्रेजर का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है। और अब वो जुयांग और जी लियू के सामने आ जाता है। जो लियू कहती है कि क्या तुम्हारे सभी ट्रेजर खत्म हो गए हैं? वो कहता है कि मैंने हजारों सालों से इस ट्रेजर उसकी रक्षा की है, जिस वजह से मैंने अभी तक जो ट्रेजर इस्तेमाल की है उनकी पावर काफी लंबे समय से इस्तेमाल करने से कमजोर हो गई थी। पर अब मेरी इस चाल से बचने की कोशिश करो। और वो एक कोल्ड ड्रेन को बाहर निकालता है और बताता है कि यह कियान कुन बाउंडिंग है। यह खजाना इतना शक्तिशाली है जिसकी कोई कल्पना नहीं करता, और एक बार एक्टिवेट करने से गोस्ट स्पीड से लेकर आकाश को निगलने और पृथ्वी को नष्ट करने की शक्ति को उत्सर्जित कर सकता है। और आज तुम दोनों भी इससे एक्सप्लोड हो जाओगे। और वो अपनी पूरी पावर से उस ट्रेजर को एक्टिवेट करने लगता है, पर उसकी पावर काफी कम रह गई थी, जिससे वो उस ट्रेजर की सिर्फ 10% पावर को ही एक्टिवेट कर पाया। जो लियू कहती है कि तुम पहले ही थक चुके हो। चियन बोलता है कि भले ही आज मैं मर क्यों ना जाऊं, पर इस ट्रेजर की पूरी पावर को एक्टिवेट करूंगा। और वो कुछ रिकवरी पिल को खा लेता है और अपनी पूरी पावर से उसे एक्टिवेट करने लगता है, जिससे उस कोल्ड्रोन की पावर 30% पर पहुंच गई थी। जुयांग उसमें अपनी पावर डालता है, जिससे उस कोल्ड्रोन की पूरी पावर एक्टिवेट हो जाती है और एक तेज एनर्जी से चियन दूर जा गिरता है। वो उठकर जुयांग से कहता है कि लगता है कि तुम मौत की तलाश में हो, जो तुमने खुद इसे एक्टिवेट कर दिया। पर उस कोल्ड्रोन की एनर्जी एक पिल में रिफाइन हो जाती है, जिसे जुयांग अपने पास रख लेता है। और कोल्ड्रोन में से आवाज आती है कि यह जुआन वो क्रिएशन पिल है जिसे बनने में लाखों साल लगे। इससे पता चलता है कि वो कोई अटैक ट्रेजर नहीं, बल्कि एक पिल बनाने की फर्नेस थी जो ऑटोमेटिक पिल बना सकती थी। जुयांग देखता है कि उस पिल की क्वालिटी वाकई काफी अच्छी है। जो लियू कहती है कि यह कोल्ड्रोन सिर्फ एक ऑटोमेटिक एल्केमी डिवाइस था। इससे चियन इतनी दुखी होता है कि वो कोल्ड्रोन को अपने सर पर मार लेता है। जुयांग देखता है कि उस कोल्ड्रोन पर तियानलिन लिखा हुआ है। वो उसे अपने पास ले लेता है और कहता है कि ये एशियन तियानलिन के कोल्ड्रोन है, आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आई? और वो गुस्से में उसे दूर फेंक देता है। चियन कहता है कि मैं किसी तियानलिन के बारे में नहीं जानता, पर मैंने सुना था कि हमारे सेट के फाउंडर को कई सारे एशियन तियानलिन के ट्रेजर मिले हैं, और ऐसा ही एक ट्रेजर लोंग जियो सेक्ट में भी मौजूद है, जो 3 मेजर सेट्स में से एक है। तो जुयांग उससे लोंग जियो सेट का पता पूछता है। वहीं अब हमें जियो सेट के स्क्वायर का सीन दिखाया जाता है, जहां डीमन हंटर ने 3 डीमंस को बंदी बनाया हुआ था। और मोटा डीमन हंटर बताता है कि ये तीनों जुयांग ग्रुप के मेंबर है। दरअसल वो 3 मेजर सेक्ट डीमन हंटर ग्रुप की आड़ में लोगों को मारकर उनके खजाने लूट रहे थे, और उन्होंने 3 डीमन को बंदी बनाया था, और वो एक लेडी डीमन को जलाकर राख कर देते हैं। वो मोटा हंटर वुड डीमन से कहता है कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। तो वो डीमन बोलता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, तुम हम पर झूठा आरोप लगा रहे हो। पर वो मोटा उसे भी भय की अग्नि से जलाकर राख कर देता है। अब वो 3 हेडेड डीमन से पूछता है कि क्या तुम अपने जुर्म को कबूल करने को तैयार हो? 3 हेडेड डीमन बोलता है कि मुझे इस बात का काफी पछतावा है कि मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम कभी भी असली जुयांग को नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि तुम सिर्फ लोगों का खजाना लूटने के लिए हम जैसे लोगों को मार रहे हो। अगर मैं जुयांग होता तो तुम सभी लोग अभी तक जिंदा नहीं बचे होते, और मैं तुम सभी को मार डालता। और मैं विश करता हूँ कि काश जुयांग यहाँ आ जाए, तो मैं खुद ही अपने जीवन को उसके आगे समर्पित कर दूंगा। पर वो मोटा उसे भी मारने लगता है, लेकिन लियो डोंगमई वहाँ जाते हैं, जो उसके हमले को रोक लेता है। मोटा पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? पर लियो डोंगमई उसे संभलने का मौका नहीं देता और एक अटैक में ही उसे खत्म कर देता है। और वो उस 3 हेड डीमन से बोलता है कि तुम में वाकई काफी हिम्मत है। तो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन? तो झूठ बोलता है कि मैं वही जुयांग हूँ जिसकी तुम बात कर रहे थे। तो पूछता है कि क्या तुम सच कह रहे हो? तो लियो डोंगमई कहता है कि मैं उनका सिर्फ एक सहायक हूँ। तो इससे वो निराश होता है। पर वहाँ मौजूद सारे डीमन हंटर को पता चल गया था कि वो जुयांग का आदमी है, इसीलिए वो सभी उस पर हमला करने के लिए आते हैं। पर लियो डोंगमई आसानी से उन सभी को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारे दादा भी यहाँ आ जाए तो वो भी जुयांग को नहीं पकड़ सकते। और अब बर्निंग क्रो भी अपने जायंट फॉर्म में वहाँ गया और वो उन सभी को मारने लगते हैं। अब हम जियो गेट हॉल के अंदर का सीन देखते हैं। उन्होंने अब बेगुनाह लोगों को जुयांग की आड़ में मारकर काफी सारे खजाने हासिल कर लिए थे। लेइमिंग कहता है कि हमने सिर्फ एक साजिश करके इतने सारे ट्रेजर को हासिल कर लिया, वास्तव में हम सभी काफी स्मार्ट है। वो लियो कहता है कि जुयांग काफी अच्छा नाम है, वरना हम इतने सारे लोगों को
मारकर इन खजानों को इकट्ठा नहीं कर पाते। वहाँ पर लोंग जियो सेक्ट का ग्रेट एल्डर गे बांग मौजूद था, जिससे वो पूछते हैं कि तुम्हारे लोंग जियो कबीले का लीडर कहाँ है, क्या वो हमारे साथ इन ट्रेजर का बंटवारा नहीं करना चाहता। तो गे बांग बताता है कि वो अभी कुछ अन्य मामलों में व्यस्त है, वो अभी सिर्फ एक मछली को अपने कांटे में फंसाकर उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं। वो लियो हंसते हुए कहता है कि जुयांग सिर्फ एक मच्छर है। तभी उस पर तेज लाइटनिंग गिरती है और वो बुरी तरीके से मारा जाता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि यह कोंगमिंग लाइटनिंग थी। वहाँ पर लुओ जियान आ गया था जो गुस्से में आगे बढ़ रहा होता है। लेइमिंग कहता है कि आखिर तुम्हारा जुयांग के साथ क्या कनेक्शन है। लुओ जियान उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। गे बांग काफी डर गया। वो भी पूछता है कि तुम आखिर कौन हो। लुओ जियान कहता है कि तुम अपने मुंह से मेरे एंसेस्टर का नाम लेने के लायक नहीं हो और उसे मार डालता है। पुराने लोंग जियो सेक्ट में लाशें बिछ गई थी। बर्निंग क्रो ने सभी को आग में जला दिया। बर्निंग क्रो की इस पावर को देखकर थ्री हेडेड डीमन काफी खुश था। लुओ जियान बाहर आ जाता है और कहता है कि तुमने सभी को मार डाला, कम से कम एक को तो पूछताछ के लिए जिंदा छोड़ देते। बर्निंग क्रो अब अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। वो कहता है कि बॉस मेरे लिए जो स्किल का सेट छोड़कर गए थे उससे ही मैंने इन सभी का शिकार किया और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और सभी को मार डाला। लियो डोंग में कहता है कि तुम हम पर दोष लगा रहे हो कि हमने सभी को मार डाला, क्या तुमने किसी को जिंदा छोड़ा। पर लुओ जियान कहता है कि मैं भी लोगों को जिंदा छोड़ना भूल गया। अब लोंग जियो सेक्ट के सभी सैनिक भी वहाँ गए थे पर उन्हें भी बुरी तरीके से मारने लग जाते हैं। लोंग जियो सेक्ट का लीडर लोंग जियो टियन भी वहाँ गया था। वो अपने लोगों को इस तरह मरता हुआ देख काफी गुस्सा होता है और लुओ जियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा पर वो उसे आसानी से दूर फेंक देता है और वो उसे जियो सेक्ट के हिडन ट्रेजर होल में ले आता है। जियो टियन उससे रैम की भीख मांगने लगा और कहता है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे सेक्ट को नष्ट करना चाहते हो। लुओ जियान कहता है कि मुझे तुम्हारे ट्रेजर होल की चाबी चाहिए। तो जियो टियन खुश हुआ कहता है कि क्या तुम मेरे पूरे सेक्ट को नष्ट नहीं करना चाहते और वो उसे अपने ट्रेजर होल की चाबी दे देता है। लुओ जियान खुश हुआ और कहता है कि अगर तुम पहले ही आज्ञाकारी तरीके से चाबी मुझे सौंप देते तो तुम्हें इतनी पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ती। और अब वो तीनों उस ट्रेजर होल के अंदर आ जाते हैं। वहाँ काफी बेशकीमती ट्रेजर रखे हुए थे। बर्निंग क्रो कहता है कि यह ट्रेजर हाउस वाकई कमाल का है जो यहाँ पिलर पर भी प्रेशियस क्रिस्टल को लगाया गया है। लुओ जियान कहता है कि हमें इन चीजों में से कुछ भी बाकी नहीं छोड़ना है और अब वो ट्रेजर को इकट्ठा करने लग जाते हैं और सारे ट्रेजर को लेकर बाहर आ जाते हैं पर वो काफी भारी थे इसीलिए बर्निंग क्रो कहता है कि हम इन्हें लेकर कैसे जाएंगे। तभी लुओ जियान की नजर जियोटियन पर जाती है। जियोटियन फिर से पिटना नहीं चाहता था इसीलिए वो ट्रेजर को रखने की स्पेस रिंग उसे सौंप देता है। बर्निंग क्रो सारे ट्रेजर को उसमें रख लेता है और अब वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जियोटियन इससे चैन की सांस लेता है पर अचानक लुओ जियान वापस आ गया। वो कहता है कि तुम अपने साथियों को भी बता दो कि जुयांग के सब ऑर्डिनेट यहाँ आए थे और अब अगला नंबर उनका होगा। जियोटियन अब अपने ट्रेजर होल में जाता है जो अब पूरा खाली हो चुका था। यहाँ तक कि बर्निंग क्रो ने दीवार पर लगे हुए सोने की पिट्टी को भी निकाल लिया था। इससे वो काफी दुखी होता है कि बर्निंग क्रो ने दीवार पर लगी हुई सोने की मिट्टी को भी निकाल लिया था। इससे वो काफी दुखी होता है। तभी जुयांग भी वहाँ जूलियो के साथ आ जाता है। जूलियो कहती है क्या कि जियो सेक्ट का मास्टर इतना गरीब कैसे हो सकता है। जुयांग कहता है कि पहले ही यहाँ कोई आकर चीजें चुरा कर ले गया है। जुयांग को देखकर जियोटियन को लगता है कि वो गॉड शेन वही सेक्ट का डिसिपल है इसीलिए वो कहता है कि हमारे जियो सेक्ट के ट्रेजर को चुरा लिया है इसीलिए तुम्हें उन्हें पकड़ना होगा। जुयांग गुस्से में पूछता है कि वो कौन थे। वो कहता है कि वो तीनों खुद को जुयांग के सबऑर्डिनेट्स बता रहे थे। जी लियू खुश हुई और कहती है कि मास्टर वो आपके ही डिसिपल होंगे, उन्होंने काफी साफ सफाई से इस जगह को लूटा है, वो वाकई काफी सक्षम है। जियोटियन पहले तो डर गया पर वो नाटक करते हुए कहती है कि आपके डिसिपल काफी ज्यादा भयानक है जो उन्होंने मेरे लिए एक भी ट्रेजर नहीं छोड़ा। जुयांग कहता है कि मेरे डिसिपल लूट के मामले में इतने अच्छे नहीं है वाकई, जबकि हर कोई जानता है कि सभी पावरफुल सेक्ट अपने ट्रेजर को अंडरग्राउंड छिपा कर रखते हैं पर उन्होंने नीचे कुछ चेक नहीं किया। और अब जुयांग अपने पैर को जमीन पर पटकता है और जमीन के अंदर छिपा हुआ ढेर सारा खजाना बाहर आ जाता है। जियोटियन कहता है कि हमारा आखिरी खजाना है, तुम इसे नहीं ले सकते। जुयांग कहता है कि अभी एक और खजाना बचा है जो जियोटियन ने अपने अंदर छिपा रखा था। जुयांग उसे बाहर निकालने लगा। उसका ओरा बिल्कुल एक ऑटोमेटिक एल्केमी मशीन की तरह था जिससे जूलियो समझ गई कि यह भी एशियंट तियानलेन का ही खजाना होगा जो इसने अपने मांस और ब्लड में इसे छिपा लिया जिससे आपके डिसिपल
पॉसिबल इसे ढूंढ नहीं पाए। जियोटियन उस ट्रेजर को रोकने की कोशिश करता है पर जुयांग ने उसे खत्म करके उस ट्रेजर को बाहर निकाल लिया जो एक और फर्नेस की तरह लग रही थी। जियोटियन मरा नहीं था, वो बाहर आ गया और कहता है कि तुम हमारे सीक्रेट ट्रेजर को लूटना चाहते हो पर ये इतना आसान नहीं होगा, और उस फर्नेस के अंदर जुयांग और जी लियू को भेज देता है और कहता है कि ये एक पीएलएस स्पेस फेरी ट्रेजर है, इसमें जो एक बार फंस जाता है वो लगातार समय के चलते हुए चक्र में फंसकर मारा जाता है, चाहे वो 9 लेवल का इमोर्टली क्यों ना हो। जुयांग और जी लियू उस ट्रेजर के अंदर आ गए थे पर वहाँ कुछ नहीं था बल्कि एक टाइम ट्रेजर को रखा हुआ था और पास में एक नोट रखा हुआ था जिसे पकड़कर जी लियू को पता चलता है कि ये ट्रेजर एक एशियन तियानलिन डिसिपल ने बनाया था जो एक तरह का ऑटोमेटिक लंच बॉक्स था जिससे वो अपने छोटे भाई के लिए खाना बनाता था, और अब समय पूरा होने पर एक डिश बनकर तैयार हो जाती है। वहीं बाहर जियोटियन अपने खजानों को इकट्ठा कर रहा होता है, तभी उस ट्रेजर के अंदर से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो पूरा जियो ट्रेजर होल ही उड़ जाता है। जी लियू उस खाने का स्वाद ले रही थी जो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। जियोटियन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे सुप्रीम सेक्ट ट्रेजर कैसे खत्म हो सकता है। जी लियू कहती है कि ये कोई सुप्रीम ट्रेजर नहीं बल्कि एशियन तियानलिन का एक लंच बॉक्स था, पर जियोटियन को इस बात पर विश्वास नहीं होता। जुयांग कहता है कि एशियन तियानलिन की ऊंचाई की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और अब तुम्हारे अंत का वक्त आ गया है, और वो उसे अपनी एक फिंगर से ही पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो 5 के लाइक हम जल्दी पूरा कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।